एक मुसाफिर हज के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने एक बीमार कुत्ता देखा जो भूख और प्यास की वजह से ढेर हो चुका था और दम तोड़ रहा था। मुसाफिर को उस पर तरस आ गया। उसने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि अचानक लौटने के इरादे से कुछ डाकुओं ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगे, ए मुसाफिर, अपना तमाम मालो असबाब हमारे हवाले कर दो। मुसाफिर ने बड़े इत्मीनान से कहा, मेरी सिर्फ एक छोटी सी बात सुन लो, इसके बाद तुम शौक से मेरा सामान लौट लेना। डाकू हंसने लगे और बोले, चलो ठीक है, मगर जो कहना है जल्दी कहो। मुसाफिर अपनी सफेद दाढ़ी पकड़कर कहने लगा, ये सफेद दाढ़ी मैंने धूप में सफेद नहीं की है। मैंने 7 हज किए हैं और अब 8वें के लिए जा रहा हूं। तुम मेरा सामान लौटकर कितने दिन खाओगे? ये सामान तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी बद्दुआ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हो सकता है ये तुम्हारे दोनों जहां बर्बाद कर दे। मुसाफिर की ये बात सुनकर डाकू सहम गए और आपस में कहने लगे कि ये बुजुर्ग कोई बहुत नेक और इबादत गुजार मालूम होते हैं। हमें उनकी बद्दुआ से बचना चाहिए। डाकुओं ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, ए भले आदमी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अब तुम अपने रास्ते जाओ और हम अपने रास्ते। डाकू अभी चंद कदम ही चले थे कि अचानक बादशाह के सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया और सबको गिरफ्तार कर लिया। जब डाकू पकड़े गए तो एक डाकू दूसरे से कहने लगा, देखा, बुजुर्ग की बद्दुआ का नतीजा सामने आ गया। सिपाहियों ने डाकुओं को बादशाह के दरबार में पेश किया। उस बादशाह की एक नौजवान बेटी थी जो एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला थी। तमाम हकीमों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब उसे सिर्फ किसी नेक इंसान की दुआ ही बचा सकती है। बादशाह ने डाकुओं से कहा, अगर तुम मुझे किसी ऐसे अल्लाह वाले का पता बता दो जिसकी दुआ से मेरी बेटी ठीक हो जाए, तो मैं तुम्हारे तमाम गुनाह और चोरियां माफ कर दूंगा। डाकुओं ने इसी मुसाफिर का पता बता दिया। बादशाह ने फौरन सिपाही भेजकर मुसाफिर को बुलवाया और कहा, ए मुसाफिर, मैंने सुना है कि तुमने 7 हज किए हैं। अगर तुम मेरी बेटी की शिफा के लिए अपने 1 हज का सवाब दे दो तो मैं तुम्हें सोने चांदी से भरा संदूक इनाम में दूंगा। मुसाफिर इस बात पर राजी हो गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, अब शाम हो रही है। मैं आज रात आपके पास कयाम करूंगा और सुबह अपने सफर पर रवाना हो जाऊंगा। इसी रात जब बादशाह गहरी नींद में सो रहा था तो उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला शख्स कह रहा था, इस मुसाफिर का एक भी हज कबूल नहीं हुआ है, तुम हज के सवाब का पीछा छोड़ दो। इस मुसाफिर ने रास्ते में एक बीमार कुत्ते को पानी पिलाया था। तुम बस इस एक नेकी का सवाब मांग लो, तुम्हारी बेटी को शिफा मिल जाएगी। सबक: मुसाफिर खुद को बहुत बड़ा हाजी समझ रहा था और हज जैसे बड़े अमल पर उतराता था, जबकि कुत्ते को पानी पिलाना इसकी नजर में एक मामूली काम था। मगर कोई नहीं जानता कि अल्लाह को इंसान की कौन सी अदा पसंद आ जाए और वो किस बात पर राजी होकर बेड़ा पार कर दे। नेकी कभी छोटी नहीं होती, बशर्ते कि वो दिखावे के लिए न हो।